वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टूडेंट्स काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और लगभग 2-3 महीने से न्यूज़ भी आ रही थी कि अब पद आए, लेकिन अब जाकर नोटिफिकेशन आया है, जिसके बाद स्टूडेंट को थोड़ी निराशा भी हुई है क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत ही कम पद आए हैं। केवल 128 पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई हैं। उम्मीद की जा रही थी कि पद अधिक होंगे, लेकिन उम्मीद से काफ़ी कम पद आए हैं। जान लेते हैं क्या क्या है इस बार के नोटिफिकेशन में और किस में है कितने पद। आप अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कितने पद हैं और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ चेंज किया गया है, सभी को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट फीस सबमिट की डेट है 21/12/2020 है। ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिट कर सकते हैं वह 24 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में कई प्रकार की पोस्ट निकली हैं। कुछ सहायक रेडियो अधिकारी जो पुलिस में होते हैं उसकी भी है, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में जो डिस्कस करेंगे। केवल उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी निकली हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपको जो ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, किसी अन्य प्रकार से आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियर दिया है कि आवेदन केवल आपको ऑनलाइन ही करने हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसमें से पढ़ लेना है कि किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट पे आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है जो कि है ppsc.up.nic.in पर, जहां आपको क्लिक करके आपको 3 यूज आएंगे ऑप्शन। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो ये आप पढ़ लीजिएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद ऑनलाइन शुल्क देख लेते हैं। इस बार आवेदन शुल्क बहुत ही कम है। लास्ट बार आवेदन 2000 था। जनरल के लिए 105, ओबीसी के लिए भी 105 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 है, केवल विकलांग के लिए 25 है। वो भी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है, परीक्षा शुल्क बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई छूट नहीं है। वह 1, 2, 3, 4 अब जिस श्रेणी में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फीस देनी होगी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 है। महिलाओं के लिए भी कोई भी छूट नहीं है, वह भी जिस श्रेणी में आ रही है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद सीधी भर्ती द्वारा चयन, सामान्य चयन है। ये इसका स्वरूप है राजपत्र। वेतन बैंड इसका 15,600 से 39,100 है। ग्रेड पे 6,000 जो बहुत ही अच्छा ग्रेड पे होता है। लेवल 10 है और इसमें जो आय होनी चाहिए, एज आपकी 21 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन इसमें भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें भी छूट दी गई है। सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकली है। टोटल 19 सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकली है और जो पोस्ट हैं वो तो खैर काफ़ी कम है, तो उनको भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में केवल 5 हैं और हिस्ट्री में भी 6 हैं, उर्दू में 2, अंग्रेजी में 10, गणित में 7, गृह विज्ञान में 1, जंतु विज्ञान में 5, दर्शन शास्त्र में 1, भूगोल में 4, भौतिक विज्ञान में 2, मनोविज्ञान में 5, रसायन विज्ञान में 4, राजनीति शास्त्र में 8, वनस्पति विज्ञान में 13, वाणिज्य में 21, शिक्षा शास्त्र में 5, समाज शास्त्र में 15, संस्कृत में 8, हिंदी में 6। देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो इसमें उन्होंने क्लियर दिया है कि आपने जो ग्रेजुएशन हो वह कम से कम न्यूनतम श्रेणी 2nd श्रेणी में तो होना ही चाहिए। 3rd डिवीजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन में हो। एमए तो होना ही चाहिए। आपका एमए आपका 55% होना चाहिए। और यदि ग्रेडिंग प्रणाली है तो वहाँ पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति और ये जो विकलांग श्रेणी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5% की छूट दी गई है। अगर उनके 50% हैं एमए में तो वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि आपका नेट होना ज़रूरी है। यदि आपके पास नेट नहीं है तो स्लेट या सेट होना चाहिए, जो स्टेट लेवल का होता है। प्रत्येक स्टेट अपने यहाँ ये टेस्ट कराती है अलग अलग। ये हैं, अगर आपके पास नेट, स्लेट या सेट भी नहीं है तो आपके पास पीएचडी होगा, तो आप पीएचडी के थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट पीएचडी के इन्होंने कुछ टर्म कंडीशन दी हुई हैं कि आपकी पीएचडी जो है वह 11 जुलाई 2009 से पूर्व पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं, मतलब आपने 11 जुलाई 2009 से पूर्व यदि आपने पीएचडी के लिए पंजीकृत कर दिया है तो वही अभ्यर्थी है। इसके अलावा इसमें भी कुछ और पॉइंट दिए हैं इन्होंने कि
पीएचडी शोध प्रबंधन का मूल्यांकन कम से कम 2 बार परीक्षाओं द्वारा किया गया हो, या पीएचडी के लिए अभ्यर्थियों की एक खुली मौखिक परीक्षा प्रकाशित किया गया हो, कम से कम आपने एक संदर्भ जर्नल प्रकाशित किया हो, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। यदि आप पीएचडी हैं तो इसमें जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी है आप प्लीज़ उसको भी अच्छे से पढ़ लें, जिससे बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पीएचडी किए हुए हैं तो आपको नेट, स्लेट या सेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप नेट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्लेट या सेट भी। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन, और इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से होगा। ये आना ज़रूरी है। तो जो परीक्षा होगी वह नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से अपना एग्जाम देना है। प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको A1 गोले को सर्किल करना है। नेगेटिव मार्किंग में आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा यदि आपका कोई भी आंसर रॉन्ग होता है। इसके साथ ही यदि उम्मीदवार कोई भी प्रश्न हल नहीं करता है तो कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। यदि आपने 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे आपने सर्कल नहीं किया है तो आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा। या रॉन्ग कर दिया है इनमें से चारों में से किसी को भी तो आपका अंक काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें फ़ीस बहुत ही कम है, और जो लास्ट डेट है वह दिसंबर है। 21 दिसंबर तक अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। आपकी एज 21 से 40 हो, आपने पीजी किया हो 55% के साथ, नेट, स्लेट या सेट हो, इनमें से कुछ भी हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वारी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।